तो इसलिए नूह की तरह अपनी लाइफ को परमेश्वर को दें। आमीन। नूह की तरह परमेश्वर ने जो असाइनमेंट्स आपको दी हैं, पवित्रताई में रहना आपके लिए असाइनमेंट है, अपने बीज को बोना आपके लिए असाइनमेंट है, परमेश्वर के घर में आना, प्रथम रखना परमेश्वर के घर में आना आपके लिए एक असाइनमेंट है। हालेलुया। रोज प्रार्थना में बैठना आपके लिए असाइनमेंट है। हफ्ते में एक दिन रोजों के लिए डेडिकेट करना आपके लिए एक असाइनमेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना और प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को बोलते हुए अपने केस को परमेश्वर के आगे रखना आपके लिए एक असाइनमेंट है। हालेलुया। अपने दुखों में, गरीबी में, अपने रोगों में परमेश्वर में खड़े रहना और मुंह से केवल परमेश्वर की प्रशंसा करना आपके लिए एक असाइनमेंट है। हालेलुया। और जब आप इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे अपने दुखों में, परीक्षाओं में, विपरीत परिस्थितियों में, तो एक दिन परमेश्वर की निगाह आपकी ओर होगी। हालेलुया। आपका खरा मन परमेश्वर देखेंगे, नूह की तरह बचाए जाएंगे, आपका घराना, आपके बच्चे, आपकी जनरेशंस ब्लेस होंगी। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है आत्मा में ऊंचे उठने के लिए? तो आप सब ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आज से आप, मेरा विश्वास है कि आज से आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे, अपने दुखों में परमेश्वर में खड़े रहेंगे, आप प्रार्थना रोजों और परमेश्वर के वचन को आज से क्वालिटी टाइम, एक स्पेशल टाइम देंगे अपनी लाइफ से। आमीन। तो मैं आपको बहुत जल्द यहाँ पर खड़े हुए अपनी गवाही को, परमेश्वर के नाम को आपकी लाइफ से ऊंचा होते हुए देखूंगी। आमीन। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे, जब आप आत्मा में अलर्ट होंगे, जब परमेश्वर के वचन को, रोजों को और प्रार्थना को अपनी लाइफ में प्रथम रखेंगे, तो उसके बाद जो आपकी लाइफ की कमी को जो दूर करना है, वो कमी है मुंह की। हालेलुया। वो कमी है बोलने की, क्योंकि यीशु ने कहा कि अपनी बातों के कारण तुम दोषी और अपनी बातों के कारण तुम निर्दोष ठहरोगे। हालेलुया। जो निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से निकलती हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका पूरा लेखा लूंगा। हालेलुया। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे तो उसके बाद बोलने में अलर्ट रहना है आपने, क्योंकि बहुत से विश्वासी सिर्फ बोलने के कारण ही, गलत बोलने के कारण ही वो श्रापों में है। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ्य है कि जो आप बोलते हैं वो आपके लिए हो सकता है। आमीन। जब पतरस ने परमेश्वर के विषय में इनकार किया कि मैं नहीं जानता परमेश्वर को, तो लिखा है कि वो चेला होने की पदवी से गिरा दिया था। इतनी बड़ी ऊंचा ओहदा जो चेला था वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जब उसने बोलने का ध्यान नहीं रखा, जब बोलने वो नॉन सेंसिटिव हुआ, तो वो चेला होने की पदवी से वो गिरा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसकी इस श्राप को जो पतरस के ऊपर आ चुका था, जब परमेश्वर ने संबोधन किया अपने चेलों का, तो परमेश्वर ने पतरस को चेलों में नहीं गिना था। जब परमेश्वर ने पुकारा अपने चेलों को, तो परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस और मेरे चेलों। हालेलुया। जो बोलने के कारण कर्ज पतरस पर आ गया था कि इतनी बड़ी पदवी, चेला होने की पदवी को उसने गिरा दिया, उसने ठुकरा दिया, या वो कर्ज के नीचे आ गया और वो अपनी इतनी ऊंची पदवी से गिर गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो 3 बार इनकार करके, परमेश्वर का इनकार करके जो कर्ज पतरस के ऊपर आया था, परमेश्वर ने 3 बार इकरार करवाया। परमेश्वर ने 3 बार इकरार किया और पतरस बोला कि हाँ परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। 3 बार जो उसने इनकार किया था परमेश्वर पर और कर्ज आया था कि चेला नहीं रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार इकरार करवा के परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और उसके गलत नेगेटिव शब्दों को परमेश्वर ने रद्द किया था। परमेश्वर ने उसके नेगेटिव वर्ड्स को परमेश्वर ने कैंसिल किया था। उसके बाद पतरस अमेजिंग रीति से इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए एक विश्वासी को ये समझने की जरूरत है कि बोलने में सदा सेंसिटिव रहना है, बोलने में अलर्ट रहना है कि जो आप बोल रहे हो क्या वो आपकी लाइफ को ऊंचा उठाएगा या आपको नीचा गिराएगा। आमीन। क्योंकि जब मैं गरीबी में थी, हमारे परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ बन पाएं, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाएं, जहां हम चर्च आ पाएं, तो हमारे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता था कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत खुश हैं। सिर्फ ये 2 शब्द आपने सुने होंगे परमेश्वर के दास के मुख से भी, जब वो हमारी गवाही देते हैं कि हम हमेशा कहते थे कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। और हमारे बोलने के कारण परमेश्वर की प्रशंसा जो हमारे मुख से होती थी, उसी प्रशंसा के कारण परमेश्वर ने सचमुच जो हमने बोला वो हमारे लिए कर दिया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया, हमें सुखी कर दिया, वो हमें ऊंचा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारे दुखों में हमारे ये शब्द होते थे कि परमेश्वर के नाम में हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं।
लेकिन उस समय हम बहुत फाइनेंशियली सिक थे, हम गरीबी में थे, हम शराबों के नीचे थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम किराया लगाकर परमेश्वर के घर में आ पाए। इसे हमने कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाया परमेश्वर के घर में ना आने का। हम सदा परमेश्वर के घर में आते रहे और मुंह से क्या बोलते रहे कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत प्रशंसक हैं परमेश्वर के, हम परमेश्वर के नाम में हम ऊंचे ऊंचे काम करेंगे। जब कोई गवाही नहीं थी तब भी हम इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए लोगों के घर घर में परमेश्वर का प्रचार करते थे। हालेलुया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। तो अब आप सोच लो कि ना जाने हर रोज आप कितने नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। हालेलुया। मैं देखती हूँ यहाँ पे कि जो व्यक्ति बोलने में सेंसिटिव नहीं है, जो बोलने में अलर्ट नहीं है, वो चाहे ले हैंड करवा ले लेकिन फिर भी वो आजाद नहीं हो सकता। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर के दास जब हाथ रखते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करता है लोगों को, हम रोज उसकी गवाहियां सुनते हैं। लेकिन जो बोलने में सेंसिटिव नहीं है, जो बोलने में अलर्ट नहीं है, उसकी कंडीशन चेंज नहीं होती। हालेलुया। वो आज ले हैंड करवा लेगी लेडी, वो आज ले हैंड करवा के कि आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं, सबसे ऊंचा आमीन उसी का होगा, वो ले हैंड भी करवा लेगा, लेकिन घर जाके सोएगा, जब सुबह उठेगा तो क्या होगा उसके मुंह से कि मैनू ना 20 साल तो दुष्ट आत्मा है, मैनू दबाव पैंदा। इसीलिए शैतान बोलता है कि तो इसने तो खुद कन्फेस किया कि मुझे दुष्ट आत्मा है, मुझे दबाव पड़ता है, इसने तो खुद कन्फेस किया है, इसने खुद मुझे इनवाइट किया है, और शैतान के पंजे में वो जकड़े रहते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां चेंज हो, आप ब्लेस हो, तो परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दी है। आप परमेश्वर के वायदों को बोलें, आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। हम हन्ना के विषय में सुनते हैं कि किस तरह से वो ब्लेस हुई, उसकी कोख को परमेश्वर ने ब्लेस किया। लेकिन उससे पहले हम जो देखते हैं कि वो परमेश्वर के घर में थी। सबसे पहले कंडीशन क्या थी उसके ब्लेस होने की कि वो परमेश्वर के घर में थी। दूसरी कंडीशन क्या थी उसके ब्लेस होने की कि वो प्रार्थना में थी। हालेलुया। वो आत्मा में ऊंची उठी, वो प्रार्थना में थी। थर्ड क्या थी कि उसने परमेश्वर की योजना को समझा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। इतने सालों से रोती रही लेकिन समझ नहीं आ रही थी उसे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। जब वो परमेश्वर के घर में गई, सेकंड प्रार्थना में गई, थर्ड परमेश्वर की बुलाहट को समझा कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो तेरे औलाद हो परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। जब उसने ये बोला और वो प्रार्थना में मगन थी परमेश्वर के घर में, तो वो परमेश्वर के दास जो एली थे उसके पास आए। तो हम देखते हैं शमूएल की पहली पुस्तक 1 उसकी 14 से कि परमेश्वर के दास एली ने जब उसे देखा प्रार्थना करते हुए कि प्रार्थना में मगन है, तो एली ने कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। क्या कहा परमेश्वर के दास ने उस औरत से जो परमेश्वर के घर में थी, जो प्रार्थना में थी, जो आत्मा में बढ़ चुकी थी, जो परमेश्वर से एक मन हो चुकी थी? परमेश्वर के दास ने क्या कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तो अगर कोई नॉन सेंसिटिव व्यक्ति होता, अगर आत्मा में कोई नीचा व्यक्ति होता जिसकी परमेश्वर के वचन की कोई समझ नहीं, जो बोलने में बिल्कुल नॉन सेंसिटिव होता, जो बोलने में अलर्ट नहीं है, वो परमेश्वर के दास को क्या कहता कि मैं तो प्रेयर करती पई हां, तू मैनू ये शब्द किद्दां कह दित्ते कि मैं प्रभु के घर च नशा करके आना, तू मैनू इन्ने अच्छे शब्द किद्दां कह। वो इस समय क्या करती, अगर वो बोलने में अलर्ट ना होती, वो परमेश्वर के दास के साथ उल्टा लड़ने लग जाती। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हन्ना बोलने में अलर्ट थी, वो बोलने में सेंसिटिव थी, वो चुकन्नी थी कि यह परमेश्वर का दास है। तो उसने क्या कहा, हे मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूं। हालेलुया। वो बोलने में क्या थी, वो अलर्ट थी परमेश्वर में, वो बोलने में अलर्ट थी। उसने क्या कहा, हे मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूं, मेरे तो औलाद नहीं इसलिए मैं प्रार्थना में हूं, मैं तो दुखी हूं। तो उसके इन्हीं शब्दों के कारण, उसके बोलने में अलर्ट होने के कारण, बोलने में सेंसिटिव होने के कारण परमेश्वर के मिरेकल को उसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास के मुख से नेक्स्ट शब्द क्या निकले कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और हम देखते हैं कि उसी साल वो गर्भवती हुई और पूरे साल के बाद उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ, एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा एक प्रोफेटिक चाइल्ड था। और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, उसकी गवाहियों के डोर्स ओपन हुए। हालेलुया। उसकी शुरुआत कहां से हुई, बोलने से, क्योंकि उसने कोई गलत शब्द परमेश्वर के दास को नहीं बोला।
उसने हे मेरे प्रभु कहा, चाहे परमेश्वर के दास ने उसे नशे करने वाली औरत के रूप में उसे संबोधित किया, लेकिन उस औरत ने बोलने में सेंसिटिव थी, बोलने में अलर्ट थी। तो वो औरत क्या बोली हन्ना कि हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। हालेलुया। अगर यदि आप बोलने में सेंसिटिव और बोलने में अलर्ट हैं, बोलने में चुकन्ने हैं, आपको पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। हन्ना की तरह आपके डोर्स ओपन होंगे। आमीन। आप ब्लेस होंगे, अपनी गवाहियों तक आप पहुंचेंगे। आमीन। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब रोजों में जाएंगे, जब वचन पर मेडिटेट करेंगे, जब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, जब बोलने में आप अलर्ट होंगे, जब गलत शब्द गालियां आपके मुंह से नहीं निकलेंगी, तब परमेश्वर की गैर भाषा का वरदान आपको मिलेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा आपके शरीरों पर जुम्बश करेगा और ठहरेगा। आमीन। क्योंकि अगर आप बोलने में अलर्ट नहीं हैं, तो परमेश्वर की जो गैर भाषा का वरदान आपको कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया। इसलिए आज से जब आप बोलने में अलर्ट ठहरेंगे, तो परमेश्वर के दानों वरदानों के साथ भी आप भरेंगे। आमीन। और जब आप बोलने में बिल्कुल सेंसिटिव हो चुके हैं, आत्मा में बढ़ चुके हैं, तो उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ भी ब्लेस होगी। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर जेनेसिस 2:18 में कि परमेश्वर ने आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस किया है। हालेलुया। मैरिड लाइफ को ऐसे ब्लेस किया कि परमेश्वर ने जब आदम को देखा कि आदम अकेला है और इसका अकेला रहना सही नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसके लिए उसकी पत्नी, उसकी वाइफ हवा को परमेश्वर ने पैदा किया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि परिवार की रचना परमेश्वर ने की? हालेलुया। हवा को परमेश्वर ने बनाया, और जिसे परमेश्वर ने बनाया हो वो कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। कि परिवार परमेश्वर ने बनाया है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। आमीन। अगर परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया तो उसे हम इंजॉय कर सकते हैं परमेश्वर में रहकर ही। आमीन। परिवार परमेश्वर ने बनाया, हस्बैंड वाइफ्स को परमेश्वर ने बनाया, तो हस्बैंड वाइफ एक मैरिड लाइफ का सुख हम परमेश्वर में रहकर, परमेश्वर के वचन को फॉलो करके, परमेश्वर के वचन पर चलकर, अपने रोल को परमेश्वर के अनुसार प्ले करके ही हम मैरिड लाइफ को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। जब हम इफिसियम 5 उसके 22 से देखते हैं, 22 से, परमेश्वर ने पत्नियों के लिए अलग रोल्स रखे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को व्यतीत करना है, और हस्बैंड्स के लिए अलग परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। परमेश्वर ने वाइफ्स को क्या बोला कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर। अगर एक पत्नी अपने पति की कमियों को, अपने पति की गलत कामों को, जब कमियों को अपने मायके में बताएगी, जब अपनी फ्रेंड्स को बताएगी, बाहर बताएगी, तो असल में वो क्या कर रही है? वचन के अनुसार अपना सिर नंगा कर रही है। असल में वो क्या कर रही है? अपने आप को शर्मिंदा कर रही है। तो पत्नियों को क्या चाहिए कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई कमी लगती है, तो उसके काउंसलिंग करने की बजाय, उसे परमेश्वर के वचन का बार बार हवाला देने की बजाय, आप प्रार्थना में जाएं, घुटनों पर जाएं और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरे पति को आप इस कमी से दूर करें, इस कमी को दूर करें परमेश्वर, और अपने आप में अपने रोल को प्ले करें कि आपका पति आपका सिर है। हालेलुया। तो मुंह से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड इंप्रेस नहीं होते आई लव यू बोलने से। आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। हालेलुया। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपका प्रेम दर्शाएगा आपके हस्बैंड को। आमीन। तो इसी तरह से ऑनर करें, अपने हस्बैंड का ऑनर करें, और जो कमी है वो प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखें। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।